अस्सलामुअलैकुम। आज हम जीएसए 2020 पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें पार्ट ए है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, डिस्कस इट्स टाइप्स। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की एक टाइप है, तो थोड़ा हम सैम्पलिंग के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग सैम्पलिंग की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि सिलेक्टिंग अ पार्टिकुलर ग्रुप। सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि एक अगर लार्जर एरिया है उसको सर्वे करना है या लार्जर पॉपुलेशन है, तो उसमें अगर ओवरऑल पॉपुलेशन नंबर में ज़्यादा है तो उसका हम एक सैंपल लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे जो है वो हम एक रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं। क्योंकि एक लार्जर एरिया को लाइक 10 लाख 15 लाख अगर लोग हैं उनको फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वे करना है, तो हर शख्स के पास जाके सर्वे करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है हम एक सैंपल लेते हैं लाइक 50,000 पीपल और 40,000 पीपल, तो उनको सर्वे करके जनरली एक रिज़ल्ट कंक्लूड किया जाता है ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में। तो लाइक आप फिगर में इसको शो कर सकते हैं। ये आप ओवरऑल पॉपुलेशन अलर्ट से इसका आप एक पार्ट जो है वो लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सैंपल। अब इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे आप उसके बेस पे जो है वो ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में एक रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं। अब इसमें सैम्पलिंग के दो टाइप होते हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है कि इसमें एवरी एलिमेंट और एवरी मेंबर हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सर्वे। इसमें हर शख्स के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है, क्योंकि आप एक प्री डिफाइंड मेथड के थ्रू जो है वो सैम्पलिंग करते हैं। उसके बाद जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उसमें कुछ लोगों के पोटेंशियल चांसेस ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों के सिलेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज उसमें कोई प्री डिफाइंड मेथड नहीं होता सर्वे करने का। इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं इन इट। प्रोबेबिलिटी में ईच मेंबर हैज़ अ फिक्स्ड ईच मेंबर हैज़ अ फिक्स्ड नॉन अपॉर्चुनिटी belong to the sample to belong to the sample। इसमें इक्वल चांसेस होते हैं हर मेंबर के सिलेक्ट होने का। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि इन इट देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रोबेबिलिटी की वजह से मीनिंग ही होता है चांस। इन इट देयर इज़ नो स्पेसिफिक probability of an individual to be part of the sample, to be part of the sample। तो इसमें कोई probability नहीं होता। So in this there is no specific chance or probability of an individual to be selected or to be part of the sample। प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी को ठीक से अंडरस्टैंड करने के लिए आप फिगर से भी थोड़ा समझ सकते हैं। ये जैसे हम फिगर एक बनाते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए भी यही फिगर से हम बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये नहीं होता कि सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ मोर चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड देन द अदर। इसमें एवरी पर्सन हैज़
equal chances of being selected, because no one knows from which point, from which area or which part the probability will start. Everyone has equal chances. Like now, if I have to select a point, so there is equal chance of every member to be selected, because I have no predefined any area to select the members. In non-probability sampling, you will start from a specific area. Like if researcher starts sampling from this point, so the chances of this person and this person are more as compared to this member, and like this will be happening in the sequence. So in non-probability sampling, there is no specific chance of an individual to be part of the sample. हम एक्चुअल क्वेश्चन पे अभी तक नहीं आए, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक पार्ट ही है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, this is simple random sampling, not systematic, simple random sampling. And second number is cluster sampling, and at the third is systematic sampling, and at the fourth is stratified random sampling, stratified random sampling. हमें क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है इस सैम्पलिंग के बारे में, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के हमें एक्चुअल में पार्ट्स जो है वो लिखने हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक लीनियर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सर्कुलर सैम्पलिंग। अब इन तीनों पार्ट्स को थोड़े एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है हमारा एंड हो जाएगा। अब सबसे पहला इसमें है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, हम तीनों के शॉर्ट डेफिनेशंस लिख देते हैं। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, इन systematic random sampling, a member is selected at a predetermined interval. A member is selected at a predetermined interval. इसमें जो है वो प्री डिटरमाइंड एक इंटरवल होता है, उस इंटरवल के बेस पे सक्सीडिंग जो मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट होते जाते हैं। उसके बाद है लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इन लीनियर systematic sampling, rather than randomly selecting the sampling interval, a skip pattern is created. A skip pattern is created following a linear path. Following a linear path. उसके बाद है सर्कुलर
systematic sampling. In circular systematic sampling, a sample starts again at the same point after ending. This is 1, this is 2 and this is 3. अब 1 के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं जो कि है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग. Let's say there is a movie theater and the number of people coming into the theater are decreasing day by day. So the owner wants to know what's the reason behind that decrease. So he wants to carry out a survey. There is an commodity of 500 people in the theater. So it is difficult for him to go and ask or to ask everyone coming into that theater that what's the reason or any other question. It will be easy for him to ask, let's say, 50 people in a systematic way so that he gets an idea of overall 500 people. सो इसके लिए एक फार्मूला है वो हम पहले ऑलरेडी लिख देते हैं के, जिसको हम कहते हैं इंटरवल, के कितने इंटरवल बाद दूसरे मेंबर को सर्वे करना है. इंटरवल विल बी इक्वल टू एन ओवर स्मॉल एन. अब एक है कैपिटल एन, दूसरा है स्मॉल एन. कैपिटल एन का मतलब है कि ओवरऑल पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरा है साइज ऑफ सैंपल, जो हम सैंपल उठाते हैं. तो यहाँ पे इंटरवल विल बी इक्वल टू ओवरऑल पीपल coming into that theater. Let's say there are 500 people and he wants to survey only 50 people. So if we divide 500 with 50, the answer would be 10. So the interval is 10. Counting from the first person coming into the theater to 10, he has to choose one person and start his sampling. Let's say he starts surveying 6th person. Now he asks 6th person the questions that he wants to ask any member coming into the theater. Now when he has started his sampling, now he has to go forward with a specific interval. Now he will add 10 to this 6, this will be 16. Now he has to ask the 16th person the same questions that he asked the 6th person. After that he will add 10 again to this 16. The next member will be 26th member, and thus it will continue by adding 10 to previous number. In this way he will complete the sample of 50 people. This method of sampling is known as systematic random sampling because it is systematic after a random start. The 6 was selected randomly, but after that every member is selected in a systematic way. That is why it is called systematic random sampling. After that there is linear systematic sampling. Now linear systematic sampling, let's do an example. There are 10 households. Now you have to survey those 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. First of all, with the same procedure you have to find interval. Now k will be equal to n over n.
अब कैपिटल N किसके इक्वल है यहाँ पे, ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है 10। एंड सैम्पल साइज़ वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना लेना चाह रहे हैं। लेट से हम इसमें 3 लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हमें सैंपल का इंटरवल मिल जाएगा विच विल बी इक्वल टू 3.3 और आप अप्रोक्सीमेटली उसको इक्वल कर सकते हैं 3 के, मतलब कि आप सैंपल का साइज़ कितना लेंगे 3। अब इसमें ये टेक्निक होगा, आप 1 से लेके 3 तक कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका सैंपल साइज़ जो है वो 3 है। तो लेट से हम इसमें 1 को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्टली सैंपल 1 में हम 1 को सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। तो दूसरा जो हमें मेंबर मिलेगा वो कैसे फाइंड होगा, आप इस 1 में इंटरवल को ऐड करेंगे। अब इंटरवल हमने यहाँ पे फाइंड किया के विच इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, तो 1 में आप 3 ऐड करेंगे तो दूसरा मेंबर कौन सा आएगा 4। एंड उसके बाद अब इस 4 में आप अगेन 3 ऐड करेंगे जो कि इंटरवल है। ऐसे इंटरवल हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे 4 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7। बट यहाँ पे हम फर्स्ट सैंपल को एंड करेंगे क्योंकि हमारा सैंपल साइज़ कितना हमने कहा था 3, तो 3 आर इनफ। दूसरा आप सैंपल इसमें उठाएंगे 1 से लेके 3 तक आप कोई भी उठा लें। हम 1 ऑलरेडी उठा लिया हमने, अभी 2 उठाते हैं। तो दूसरा क्या आएगा इसमें 5 आएगा क्योंकि 2 में हम 3 ऐड करेंगे जो कि इंटरवल है। उसके बाद क्या आएगा 8। सिमिलरली तीसरा सैंपल इसमें आएगा कि आप 3 को ऑप्ट करें एंड देन इट विल बी 6 एंड लास्ट इट विल बी 9। 3 ऐड होते जाएंगे। So this is kind of example of linear systematic sampling। उसके बाद है सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सर्कुलर एंड लीनियर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस है। लीनियर में आप स्ट्रेट पैटर्न पे उनको लिखते हैं, सर्कुलर में आप एक सर्किल के फॉर्म में अपने डेटा को लिखते हैं। यहाँ पे वही जो 10 नंबर थे वही लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में ये था कि 1 से लेके आप के तक कोई एलिमेंट ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि हमने के कितना फाइंड किया था 3। तो 1 से लेके 3 तक हमने पहला जो ऑप्ट किया था वो 1 किया था, जिसके बेस पे वो सैंपल हमने बनाया, फिर 2 ऑप्ट किया, फिर 3 ऑप्ट किया। सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में ये है कि आप 1 से लेके n तक कोई ना कोई नंबर ऑप्ट कर सकते हैं। लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इसमें आप 1 से लेके के तक कोई ना कोई एलिमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। के क्या था, इंटरवल था जो कि 3 था। तो 1 से लेके 3 तक आप कोई ना कोई एलिमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप 1 से लेके n तक, n ओवरऑल पॉपुलेशन है, तो ओवरऑल 1 से लेके 10 तक आप कोई भी एलिमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट एलिमेंट जो आप प्रीवियस एलिमेंट में इंटरवल को ऐड करेंगे तब जाके आप उसको ऑब्टेन करेंगे। इनिशियली आप 1 से लेके n तक कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेट से 3 लेते हैं, तो पहला हमारा सैंपल क्या बनेगा S1 3 एंड 3 में हम प्लस करेंगे कितना, वही के कितना है n ओवर स्मॉल n एंड n था 10, स्मॉल n हम इसमें भी वही करते हैं, सैंपल साइज़ 3, तो ये सिमिलरली 3 आएगा। तो दूसरा इसमें 6 एंड 9। सैंपल 2 में आप कोई भी उठा लें, लेट से हम यहाँ पे 5 उठाते हैं, तो दूसरा क्या आएगा 5 में 3 ऐड होंगे 8 एंड तीसरा क्या आएगा 1, क्योंकि 8 में 3 ऐड करेंगे तो वो 11 तक जाएगा, पर हमारे पास पॉपुलेशन 10 तक है। तो 9 10 एंड अगेन 1, तो 3 इसमें गैप आ गया। थर्ड जो सैंपल है आप इसमें कोई भी उठा सकते हैं। लेट से हम यहाँ पे 9 उठाते हैं, तो 9 एंड अगेन 2 एंड 5। तो यहाँ पे देखें 5 से स्टार्ट हुआ था एक सैंपल और एक सैंपल 5 पे एंड हो गया एंड 9 पे एंड हो गया था एंड 9 पे स्टार्ट हो गया। तो सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में यही हमारा डेफिनेशन था, अ सैंपल स्टार्ट्स अगेन एट द सेम पॉइंट आफ्टर एंडिंग। तो इसमें रिपीट हो सकता है। लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में जब पॉपुलेशन एंड हो जाता है तो वहाँ तक वो सैंपल बनते हैं, उसके बाद सैंपल नहीं बनते। तो इनमें थोड़ा ये डिफरेंस है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड
चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे बाकी वीडियोस भी आप तक इजीली पहुंच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।